अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। हमें जाना था मामू के घर और उनके घर के पास कोई भी गाड़ी नहीं जाती है क्योंकि बहुत ही गहराई में उनका घर है और वहाँ गाड़ी के जाने का रास्ता नहीं है। तो भाईजान ने हमें कहा कि मैं आप लोगों को शॉर्टकट से लेकर चलता हूँ, मुझे शॉर्टकट पता है। तो उनके शॉर्टकट के चक्कर में जो है वो हम हो गए गुम और 8 बजे के घर से निकले हुए हम जाकर पहुँचे 12 बजे उनके घर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम निकले हैं टूर पर। जब से मैं यहाँ पर आई थी तो हम कहीं भी गए नहीं थे, तो आज हम टूर पे निकले हैं। आपी भी मेरे साथ हैं, वो लोग आगे जा रहे हैं, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। वो लोग जा रहे हैं वो आगे, और हुदैबिया को भी अब आपी को मैंने दिया है क्योंकि मैं ये यहाँ पीछे से ऊपर से चलती चलती जो है मैं हुदैबिया को उठाकर चल रही थी। तो रास्ते जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कितने जो हैं मुश्किल तरीन रास्ते हैं ये। कहीं ऊंचाई है और कहीं निचाई है, तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। बाकी जगह बहुत पुरसुकून है। लाहौर की निस्बत यहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और साथ साथ आपको लेकर चलती हूँ यहाँ पर मामू के घर आज हम जा रहे हैं, और यहाँ पर रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आते हैं। तो ये देखें, अब ये हम इस टाइम जंगल से गुज़र रहे हैं, तो रास्ते में नदी भी आएगी, जिसे यहाँ पे यहाँ की ज़ुबान में जिसे कट्ठा कहा जाता है। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है। तो ये देखें, ये आप रास्ता चेक करें, जस्ट यहाँ से व्यू चेक करें। अब हमने यहाँ से सारा उतर के यहाँ से ये नीचे जाना है, तो साथ साथ चलते हैं। साथ साथ आपके साथ जो है वो, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा पानी का चश्मा आया है और सब वहाँ पे रुके हैं, पानी पियेंगे, मुँह हाथ धोएंगे और फिर उसके बाद आगे मूव करेंगे। अब आप रास्ता यहाँ पर देखें कि किस कदर दुश्वार रास्ता है। तो यहाँ से चलना थोड़ा सा मुश्किल है, दरअसल पहाड़ी इलाका है तो बहुत मुश्किल हो रही है चलने में। अब यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो पानी की मिक़दार इतनी ज़्यादा नहीं है। तो पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी हुआ करता था। अच्छा जी, हुदैबिया को अब मैंने पकड़ लिया क्योंकि आप ही के पास हुदैबिया बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, तो हुदैबिया को अब मैंने वापस से उठा लिया। बाकी यहाँ पर चश्मा तो मुकम्मल तौर पर नहीं सूखा है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर चश्मा अब सूख चुका है। तो बाकी यहाँ से एक छोटी सी नहर जा रही है। से हाय हुदैबिया, से हाय। हाय, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, मेरे ख्याल में गर्मी की वजह से ही ये पानी सूखा है जी। के सही आए हो अमीर भाई? ठंडी जाए तो जरा को बैठो फिर। आता भाई यहां से मुंह तो बेटा चलो। हां वो आए कोड़ा आ जाओ, असम घोड़ा आ गया। घोड़ा आ गया मधी आठ तो कोड़ा चलो रासी। हां नहीं कर रहा दोनों ये पहाड़ी इलाके में इसी तरह खच्चरों से, यहाँ इस वाले खेत में ये लगी हुई है मकई, और यहाँ ये सामने जो दरख्त है ये है नाशपाती का। आपको इस पर नाशपातियाँ शायद की नज़र आ रही हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी रास्ता है और मैं वहाँ से जाकर अब आपको दिखाने से रही। तो बाकी काफ़ी सारा रास्ता हमने कवर कर लिया है। अच्छा जी, बहुत सारा चलने के बाद अब हमने यहाँ फिर से स्टे किया है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम मस्ती मजाक भी बहुत कर रहे थे और भाई को हम साथ साथ छेड़ भी रहे थे कि आप 10 साल कराची में रहने के बाद, वैसे तो वो पैदा ही इसी गांव में हुए हैं, लेकिन 10 साल कराची में रहने के बाद अब आपको लगता है कि आपको अभी भी यहाँ के रास्ते याद हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। अब आप भूल चुके हैं, अब आप मान जाइए।
और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैंने इतना सारा जो टाइम का सफ़र था ये हुदैबिया को अपने पास उठा कर किया, और प्लस आप ही मेरे शूज़ लाना भी भूल गई थी क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे इन लॉज़ के घर से पिक किया था। तो वो मेरे शूज़ लाना भी भूल गई थी, और मैं जो है वो घर के जूतों में ही इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैं यही उनसे कह रही थी कि मैंने नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ कहीं पे भी नहीं जाना। लेकिन यस, हम साथ साथ इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। ये मेरी अच्छी मेमोरीज़ में से एक मेमोरी है ये सफ़र, और अब मैं इसको मिस करती हूँ तो मुझे ये टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। अच्छा, अब ये चट्टान इस कदर मुश्किल है कि मैं यहाँ से बैठकर उतर रही हूँ, मुझसे यहाँ से खड़ा होकर उतरा नहीं जा रहा। और आप मेरे जूते देखें कि मैंने इन जूतों में जो है वो पहाड़ों का सफ़र किया है। तो और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हुदैबिया किसी के पास जा नहीं रही थी। अगर उसको मैं थोड़ी देर के लिए ज़बरदस्ती भेज भी देती थी तो वो रोना धोना मचा देती थी, और मुझे डर था कि पहले ही इतनी देर से हम जो है वो चल रहे हैं गर्मी में, तो ऐसा ना हो कि उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो मैं उसको फिर ख़ुद ही उठा लेती थी कि ये ज़्यादा रोना धोना ना करे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैं घर से नाश्ता भी ठीक से करके नहीं निकली थी। तो भाई मेरे साथ यही मजाक कर रहे थे कि आपको किसी के घर से पता रोटी नहीं मांगकर हम दे देते हैं, पता नहीं पर आपको नाजरीन, हम इतनी कहीं भूख फंस लगे, चुके। कोई शॉप भी नहीं थी। मैं 8 बजे की घर से निकली ही चल रही हूँ, अभी तक मैं चल ही रही हूँ। अब्दुल हमीद भाई मुझे लेकर गए थे कि आपको मैं मामू के घर लेके जाऊँगा, लेकिन कुछ अता पता नहीं है। भाई भी बोरा उठाया हुआ चल रहे हैं, मैं और हुदैबिया को उठा के चल रही हूँ। पीछे एक दुम्बा है जो फारग चल रहा है और वो दुम्बा जॉगर्स पहन के भी गिरे जा रहा है। हम में से किसी ने भी जॉगर्स नहीं पहने हुए, लेकिन उस दुम्बे ने जॉगर्स भी पहने हुए, फिर भी वो दुम्बा गिरे जा रहा है। बैठ कर चलो तो 2 सालों में ही पहुंचोगे। फिर हल्ला करे तो अपनी पता आपा कह रही आवाज जा केड़ी थे गां केड़ी थे कुत्ता केड़ा एवं टीचर है टोर ताइबा मेरा दिमाग पैर छोड़े तो सा। ये आप जॉगर से आके आ गई, इसको इतनी अकल नहीं आई, खटा तो हमारे बूट भी कहन के आवे। हाँ इतना कुछ भाई तो कमल ही चीज है भाई, नहीं मिटोर संगड़े गला ना। हाँ फोन की नचारी है 10 कोला की 3 है कि मिली है उस पे आवाज ना दी सी। खटा तो ही नहीं की थी ना बाहर सहन बेची ऐसी। हाँ अरे कमला बड़ी थी। अच्छा जी, अब मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और मेरा दिमाग जो है वो चल चल के बिल्कुल ख़राब हो गया, और भूख से मेरी जो है वो हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। हाँ गूं खाने जरा आप रास्ते चेक करें कि कितने खतरनाक तरीन ये रास्ते, और मेरे जूते चेक करें। ये हमारे घर में एक दुम्बा है, उस दुम्बे ने दुम्बी ने बल्कि पता नहीं हम कहाँ कहाँ चलते चले जा रहे हैं। अब वापस से टकी आ गई और रास्ता चेक करें। अब यहाँ पर तकरीबन हमें कोई 2.5 घंटे होने वाले थे चलते चलते, और भाई हर पहाड़ी उतर के दूसरी पहाड़ी चलते हुए कहते थे कि जो है बस ये आखिरी है, इसके बाद आ जाएगा, लेकिन आ नहीं रहा था। अब दरअसल भाई ख़ुद भी अंदर अंदर से परेशान थे, उन्हें फ़िक्र हो रही थी कि मैं रास्ता भूल गया हूँ और समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ ना कोई लोग मौजूद हैं कि जिनसे हम एड्रेस पूछ लें, और ना ही कोई दुकान मौजूद है कि जहाँ से हम कुछ लेकर खा पी लें, ताकि हमारे अंदर थोड़ी बहुत तो जान आए कि चल लें। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पर डिफ़िकल्टी थी, ना यहाँ पर कोई शॉप वगैरह थी जहाँ से कुछ लेकर खा पी लिया जाए, और ना ही यहाँ पर घर, ना आदमजात और ना कोई इंसान, ना कुछ जिससे हम पूछ लें कि यहाँ से हमारे मामू के घर का जो इलाका है उसका नाम बताकर हम पूछ लें कि वो जगह कहाँ पर है।
तो बस खामोशी से भाई के पीछे, ये देखें, अब ये भाई यहाँ से पहले वहाँ गए हैं, वहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़ के चेक करके आए हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये घर भी नहीं। अब फाइनली जो है हम मामू के घर पे पहुँच चुके हैं और ये उनका कुत्ता चेक करें। अब ये मामू के बेटे ने कुत्ते का मुंह पकड़ा हुआ है ताकि हम गुजर जाएं, और ये इतनी सी जगह से जो है वो हमने गुजर कर जाना था कुत्ते के पास से, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो हम आए, पानी पिया, पंखा चलाकर जो है वो लेट गए क्योंकि मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मामी ने खाना वगैरह तैयार किया, तो हमने तो शुक्र किया भाई खाना आप तैयार करें, हमें तो इसकी अशद ज़रूरत है, बेतहाशा भूख लगी हुई थी। तो बस फिर हमने खाना वगैरह खाया और मामू के पास बैठ गए। उनके घर पहुंचकर मैं इतना ज़्यादा कुछ उस वक्त शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि मुझे हालत इतनी ख़राब हो रही थी। हुदैबिया को मैं उठाकर जो है वो चलती रही थी सारा टाइम, तो इस कदर हालत ख़राब हुई थी कि उठा नहीं जा रहा था। अच्छा, वैसे तो आप चलते रहते हैं, आपको पता होता है कि अब आपने चलना ही है, लेकिन जब आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर तो फिर जो है वो हिम्मत बिल्कुल हार जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारी भी वही हालत हुई हुई थी। तो बस अब यहाँ पर मामी जो है वो खाना वगैरह प्रिपेयर कर रही हैं। तो ज़्यादा इनके घर के जो है वो गार्डन की भी मैंने वीडियो वगैरह बनाई हैं, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि वो वीडियोस मैंने बाद में बनाई थी। इस वक्त जब हम इनके घर आए थे तो निंढाल थे बहुत ज़्यादा, तो मैं बना नहीं सकी थी। अच्छा जी, अब मुझे इसका नाम नहीं पता कि इसको उर्दू में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, से कहते हैं मेरे ख्याल में, हमारी ज़ुबान में चपड़ा कहते हैं। ये वहाँ पर आ गया था तो हमने इसकी वीडियो बना ली थी। अच्छा, तो मामू को मैंने कहा कि मुझे जो है वो डूंडी काट के दें, ये चॉपर जो है वो काट कर दें। तो यहाँ पर वो जो है वो मेरे लिए इसको कट कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हम वहाँ से खाना वगैरह खा के 3 बजे तक निकल गए थे और बच्चों को जो है वो आप ही ने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को स्विमिंग पूल पर लेकर जाऊँगी, तो फिर बच्चों ने कैसे छोड़ देना था उन्हें। अब उन्होंने कहा कि आपने हमें जो है वो स्विमिंग पूल पर लेकर ही जाना है, और स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर माशाल्लाह से सूखा पड़ा है। यहाँ पर मेरे ख्याल में बारिश ना होने की वजह से और गर्मी की वजह से जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर पानी बहुत कम था। और हुदैबिया को देखें, यहाँ पर माशाल्लाह बच्चे जो है वो सुकून से जो है वो इस नहा रहे थे यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको, स्विमिंग पूल में। लेकिन जो है वो हुदैबिया पानी में जाने में कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी। तैयबा जो है वो हुदैबिया को बुला भी रही थी कि आप आ जाओ, मैं जो है वो आपको लेकर चलती हूँ, लेकिन वो उसका हाथ बार बार झटक रही थी कि मैंने पानी में नहीं जाना। जरा सांस रोक के ना, ऐसे गर्दन ना ऐसे नीचे डाल सर में। वो मोहम्मद वीडियो बन रही है हसन। गुड मोहम्मद, गुड तैयबी। हसन नहीं, वीडियो बन रही है, वीडियो खराब हो जाएगी हसन। मुझे बेबी दे मुंह तोड़ लगी, नहीं मुंह तोड़ वो बाबा एक्सेंट सॉन्ग सारी चीज केट हुई, वीडियो बन रही है। मैं पूरी आसन नहीं, बाबा गालियां देगा, पत्थर नहीं फेंकना। 1 2 3 तेरा हेड सारी वीडियो खराब की गई। अच्छा जी, अब हुदैबिया को मैंने खुद यहाँ सेंटर में खड़ा किया था और तैयबा जो है इसकी लेग से पानी डाल रही थी, लेकिन यहाँ भी ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी और मेरे पास वापस आ गई थी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने लाहौर से आए हुए जो है वो कुछ ही दिन हुए थे, और हुदैबिया को जो है वो गर्मी से, वो लाहौर में बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसको गर्मी दाने भी हो रहे थे। तो मैंने सोचा था कि उसे मैं जो है वो लाहौर जाकर यहाँ छोड़ूंगी, लेकिन यहाँ आकर जो है वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही थी बिल्कुल भी पानी में। यहाँ पर लाहौर की निस्बत गर्मी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को बहुत गर्मी लगती है। और इसी गर्मी की वजह से देखें ये चश्मे, इकट्ठे, नदियाँ जो है वो सब सूख जाते हैं। इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि बारिश के बाद कैसे ये दरिया और ये नदी वगैरह कैसे भर जाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़े के जो है वो व्लॉग्स शेयर करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये जो है अब हम फूफो के घर जा रहे हैं और ये फूफो के ही खेत भी हैं। बच्चे यहाँ पर, अब ये फूफो के जानवर हैं और बच्चे जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।
इंशाल्लाह नए व्लॉग्स जो है वो आने वाले हैं। टिल देन टेक केयर।